में 800-850 मेगावाट से ज़्यादा बिजली जो है वो जनरेट होती है, लेकिन हाल ये कि हमें 4-5 घंटे की मिलती है और सबसे महंगी मिलती है। मेरा ही नहीं कहना है, हमारे जो यहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कल ये एक्सेप्ट किया कि यहाँ बिजली एज़ पर शेड्यूल भी नहीं मिलती है। और नाज़रीन, उड़ी में सबसे बड़ा मसला अगर कोई है वो है बिजली का मसला। मैं आपको ये कहूँ कि उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो जब भी विंटर अभी आया नहीं होता है तो बिजली के जो आना जाना जो है स्टार्ट हो जाता है। ऑन ऑफ की बात करें तो बिजली हमेशा इसी तरह आती है। जब भी शेड्यूल के तहत अगर हम बात करें 8 बजे बोनियार को बिजली आनी होगी तो लेकिन 8 बजे बिजली नहीं आती है, 9:30 आ जाएगी, 10 बजे जानी होती है। वहीं अगर हम बात करें, इस टाइम हम तहसील पॉइंट के पास ही मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर खालिद मेराइट लोन साहब यहाँ पे है। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि जब भी विंटर अभी आया नहीं होता है तो बिजली डिपार्टमेंट का जो सिलसिला ये जारी हो जाता है, ऑन ऑफ जो है स्विच ऑन ऑफ हो जाता है। यहाँ की जो बड़े मसले हैं वो आप जानते ही हैं कि अगर हम बोनियार तहसील की बात करें या उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, सबसे बड़ा मसला अगर आजकल कोई है विंटर में ज़्यादा होता है वो होता है बिजली का। तो बिजली डिपार्टमेंट हमेशा यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्यों? देखिए ना साहब, ये बिजली का जो मसला है ये आज का नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है और कई सालों से हर साल यहाँ पे धरना लगता है, भूख हड़ताल होती है, लेकिन उसके बाद भी कोई इसका हल नहीं निकलता। ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है तो ये बिजली जो है आँख मचोल्दी खेलना हमारे साथ शुरू हो जाती है और फिर नवंबर दिसंबर में जाके तो हम बिजली मुझे लगता है 2-4 घंटे ही शायद देखते हैं, अगर हम पूरा दिन में एवरेज निकालें। शेड्यूल के हिसाब से तो हमें 9 घंटे कर्टेलमेंट है, लेकिन अगर आप देखोगे 1 घंटा आती है, 1 घंटा चली जाती है। तो विंटर से जैसे ही विंटर शुरू होता है तो ये आँख मचोली शुरू हो जाती है और अगर आप फिर एवरेज निकालेंगे तो हम दिन में 4-5 घंटे ही बिजली देख पाते हैं। तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। हालांकि इलेक्शन में भी जो है बेशक हम अलायंस में थे, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो फ्री बिजली करने की बात की, बट हमने तो सस्ती बिजली करने की बात की और साथ में हमें 24 नहीं 18 घंटे होने की बात की है। लेकिन अब इस साल जो है हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिख रही है, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं अभी तो बर्फ़ नहीं गिरी, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिजली का वही हाल है। ये मेरा ही नहीं कहना है, हमारे जो यहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कल ये एक्सेप्ट किया कि यहाँ बिजली एज़ पर शेड्यूल भी नहीं मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बिजली का कितना बुरा हाल है। और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि हमारे यहाँ उड़ी में 800-850 मेगावाट से ज़्यादा बिजली जो है वो जनरेट होती है, लेकिन हाल ये कि हमें 4-5 घंटे की मिलती है और सबसे महंगी मिलती है। जबकि हमारे साथ जो वादे किए गए थे, जो राइटिंग में भी हैं कि हमें फ्री में बिजली मिलनी थी, फ्री तो चली गई, अब हमें महंगी बिजली। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले रामपुर जो गांव है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से कि सबसे पहले उन्होंने वहाँ गांव में बीपीएल लोगों की भी बिजली जो है वो 2100 रुपये के हिसाब से उनको बिल दी, जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई। हम एसडीएम साहब से मिले, हमारे साथ ये वादा किया गया कि इसको वापस लिया जाएगा क्योंकि ये गरीब लोग हैं, एफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उसको वापस लेने के बजाय सारे उड़ी बुनियार में यही सिलसिला शुरू हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी। 200 यूनिट की बात की गई थी इलेक्शन के दौरान, 200 यूनिट की बात की गई थी, 200 यूनिट फ्री, लेकिन 200 यूनिट तो यहाँ पे दूर की बात है, यहाँ तो अपनी बिजली अपने शेड्यूल टाइम पे नहीं मिल रही। नहीं, मैं तो वही बात आपसे कह रहा हूँ कि हमारे एमएलए साहब ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है कि बिजली है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है। उन्होंने खुद देखा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी का वो दौरे पे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा कि शेड्यूल के हिसाब से नहीं आ रही है। तो फ्री बिजली तो अभी दूर की बात है, फ्री तो अभी वैसे भी हमने कभी फ्री बिजली की बात नहीं की है, हमने तो सस्ती बिजली की बात की है। और सुनने में यही आया है कि अब शायद गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे गौर कर रही है कि जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनको ही शायद 100 जो एलजी साहब ने अपने इसमें एड्रेस में भी ये कहा है कि 100 यूनिट जो है वो कम किया जाएगा। अभी तक तो हमने यही सुना है, लेकिन वो ये पहले तो हम प्रोटेस्ट करते थे क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी। अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि अब उन्हें भी सामने आके जवाब देना चाहिए कि उन्होंने जो वादे किए हैं हमारे साथ बिजली को लेके वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, और ख़ासकर उड़ी में।